एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की यूनिट 1 का पार्ट बी करने वाले हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारी सोसाइटी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले, अलग अलग सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। लेकिन दोनों ही जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, पब्लिक ले लो या प्राइवेट, दोनों का ही स्ट्रक्चर होता है, गोल होते हैं, फंक्शन होते हैं, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पब्लिक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं कि क्या होती है। तो पब्लिक का मतलब होता है जिसपे हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी रूल करते हैं बेसिकली, लेकिन उस गवर्नमेंट को भी हम ही चुनते हैं बेसिकली। और जो उस गवर्नमेंट का हमारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसका काम ही क्या करना होता है, जो हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करना होता है, हमारे लिए पॉलिसीज बनाने होते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है। समझ में आ गया। हमारी पब्लिक के लिए जो इंटरेस्ट के लिए जो बेनिफिट होते हैं वो सारी चीज़ें करती हैं। जस्ट लाइक हमारे लिए हेल्थ केयर के लिए हमारी जो चीज़ें हैं वो करती है, एजुकेशन के लिए करती है, हमारे जो डेवलपमेंट के लिए वो सारे स्ट्रक्चर करती है, लॉ हमारे लिए बनाती है, अलग अलग जो चीज़ें होती है हमारी जो सोसाइटी के लिए नीड होती है, उन सारी जरूरत को हमारी पब्लिक है वो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फुलफिल करती है बेसिकली। समझ आया। तो हमारे देश के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसके एडवांटेज तो होंगे। तो एडवांटेज देखते हैं। तो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए हर वो मतलब हमारी पूरी सोसाइटी के लिए ही देखते हैं। देखो, हमारी गवर्नमेंट है, सभी के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो सारी कंट्री के लिए बना रहे हैं, बेसिकली हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बना रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिट है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। समझ आया। हमारी फोकस करती है, हम हमारे सोशल वेलफेयर के लिए क्या काम करते हैं। हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमारी गवर्नमेंट है, पब्लिक हमारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और हमारे जो कंट्री हमारी सोसाइटी में क्या इक्वलिटी आ सके उससे रिलेटेड लॉ बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। समझ आया। और जो इनक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन भी देते हैं, जैसे एससी होती है, एसटी होते हैं, ये सारी जो क्लासेस होते हैं, जो लोअर तबके की क्लास होती है, वीवन के लिए जो रिजर्वेशन देना, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है। और हमारे लिए जो डिसीजन है वो सारे जो सिटीजन होते हैं उन सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल के वो सारे डिसीजन लेती है। ठीक है। समझ आ रहा है। बेसिकली क्या है, हमारे लिए ग्रेट गुड फॉर सोसाइटी वो सारी पॉलिसीज बनाती है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी होती है। ठीक है। और बहुत सारे लॉन्ग टर्म होते हैं, प्लानिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है नए नए प्रोजेक्ट में, जिसमें कि लोग आए और सभी को रोजगार मिल सके। ठीक है। वो किसी एक के लिए नहीं, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए ही, बेनिफिट के लिए ही काम देखती है। समझ आया इतना। और वो सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जैसे कि मनरेगा है वो स्कीम लेके आते, बहुत सारे ऐसे करियर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे काम करती है, जिसमें मतलब सभी लोगों के लिए ही बेनिफिट हो सके। समझ आया। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेज क्या है ये हमने देखे अब। लेकिन कोई भी चीज होती है उसके एडवांटेज होते हैं तो उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उनको रीड करते हैं। तो क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे हाँ डिसीजन तो लेते हैं, सभी कंट्री के लिए लेते हैं, सारी कंट्री के लिए, लेकिन उसका जो डिसीजन लेने की जो प्रोसेस होते हैं वो लॉन्ग खींच जाते हैं। जैसे कि कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, पहले वो जाएगी राज्यसभा के पास या लोकसभा के पास, फिर वो जाएगी लोकसभा के पास या राज्य, देन प्रेसिडेंट से सिग्नेचर होंगे। यदि प्रेसिडेंट को अच्छा लगा तो ठीक है, कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, पॉलिसी बन जाएगी। लेकिन नहीं, वो दोबारा से प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो दोबारा से लोकसभा चेक करेगी, राज्यसभा करेगी। तो एक बड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, जो स्लो मेकिंग डिसीजन हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। और इसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है फंड का ये दे देती है, हाँ ये वाला फंड इतना ही पैसा ही यूज करना है इस वाली पॉलिसी में, तो उतना ही पैसे लगेगा, और ज्यादा हम पैसे नहीं ले सकते। ठीक है। और क्या होता है, ये रिक्स होता है, लैक ऑफ इनोवेशन ड्यू टू रिजिड, इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा रिजिड है। जैसे मैंने बताया ना, लोकसभा राज्यसभा, इसके रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से कोई भी पॉलिसीज है वो बीच में कई बार रुक जाती है बेसिकली। ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, न्यू गवर्नमेंट है, जैसे कि अब क्या है, एक स्कीम चल रही है, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट है उसको चेंज, उस पर ध्यान ही ना दे। जैसे कि अब मोदी की गवर्नमेंट है, लेकिन आगे समझो कि मोदी की गवर्नमेंट ना आए, तो वो गवर्नमेंट ने जो स्कीम बना रखी है
वो मोदी के टाइम पीरियड में अच्छी चली, अच्छी चली, हाँ हाँ अच्छी चली, लेकिन उसी के साथ दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, वो पॉलिसी पे इतना ध्यान देगी नहीं, देगी ना बेसिकली। तो न्यू गवर्नमेंट आते ही वो पॉलिसी होती है वो इतनी इफेक्टिव यूज नहीं रहता, ठीक है। और इसके अंदर हमें ज़्यादातर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें करप्शन देखने को मिलता है, फंडिंग ज़्यादा मतलब कि जो मिसयूज होता है पब्लिक फंडिंग का, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, जो ऊपर ऊपर जो लोग होते हैं वो क्या कर ले, फंड को अपने पास रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सोशल नीड हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट वही पुरानी चीज़ें कर रही है, तो अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ये चैलेंज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बजट से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम देखते हैं ना बजट उतना ही उसके अंदर ही काम करना है, तो प्रियोरिटी किसको दी जाती है, बजट को दी जाती है, ठीक है। समझ आए। इसका जो रेगुलेशन होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर लो सैलरी भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कि वोल सोसाइटी के लिए देखा जाता है, लेकिन प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जिस ये क्या होता है, एक ऐसा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें कि प्रॉफिट के लिए ही जो चीज़ें देखी जाती है, जिसके अंदर उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, नीड होता है, वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, स्टेक होल्डर। हाँ, जितने स्टेक होल्डर ने इसमें पैसे लगाए, हाँ स्टेक होल्डर को इतनी चीज़ें चाहिए, वो उतनी ही चीज़ें बनेगी, ठीक है। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, कस्टमर को जितना चाहिए वो ही चीज़ करते हैं बेसिकली। एक बेसिकली एक तबके के लिए ही देखे जाते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए नहीं, पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाता है। हाँ, इस व्यक्ति को ये चीज़ चाहिए, हाँ हम इसको फुलफिल करके देंगे वो चीज़, लेकिन वो पूरी सोसाइटी के लिए तो नहीं देखेंगे ना। हाँ, हम इसका 5,000 दाम लगाएंगे, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए तो आप पूरे 5,000 एफर्ट नहीं कर सकते ना, हर कोई लोग उस चीज़ के लिए। तो वो क्या है, खाली प्रॉफिट के बारे में सोचता है, अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचता है, हाँ इसको चाहिए तो हम इसको देंगे, पहली प्रायोरिटी को देंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसको ज़्यादा नीड है, नहीं हम इसको देंगे क्योंकि ये ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है ज़्यादातर। अब अच्छी तरीके से देखते हैं कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। हाँ, एडवांटेज तो होते हैं हर चीज़ के, तो इसके एडवांटेज क्या है। तो इसके अंदर ना प्रॉफिट पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं बहुत जल्दी फास्टली काम करता है, ठीक है। और जो भी जो सोसाइटी में क्या इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी बिजनेस में क्विक रिस्पॉन्स लेता है ये, ठीक है। उसके साथ ही जैसे कोई भी रिस्क लिया, हाँ रिस्क लो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमें सिखाता है बेसिकली ये, ठीक है। जैसे कि नए नए बिजनेस उभर के आता है, जैसे टाटा बिरला होता है, अंबानी होता है, ये जियो कंपनी होता है, नए स्टार्टअप करे ना बेसिकली, इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ये क्विकली होता है। उसके साथ ही रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, सफल हो गया नहीं हो गया ये इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। एडवांटेज है ना, जो नुकसान होगा इन्हीं का होगा बेसिकली, ठीक है। उसके साथ ही ये हमारी जो कैपिटल इनकम को और ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं, जितने एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में उभरेंगे, हमारी जो कैपिटल इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, समझ में आ गया। और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट होते हैं वो लेके आते रहते हैं, और जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनकी जो डायरेक्ट फीडबैक उन्हें मिल जाता है। हाँ, जैसे जियो की कंपनी है, तो जियो की सिम हमें बहुत ज़्यादा, हमें फर्स्ट टाइम जो जब रिलीज़ हुई था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कंपनी अब क्या कंज्यूमर्स को अच्छी लगने लगी, कस्टमर्स को अच्छी लगने लगी, तो वो लेने लगे, तो उसी उसी टाइम क्या उनको फीडबैक मिल जाता है उस चीज़ का। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये होता है क्विक से हमें फीडबैक मिल जाता है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्विक से उस चीज़ का फीडबैक नहीं मिलता है बेसिकली, ठीक है। ये सारी आप लिख सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है। उसी तरीके से हमने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एडवांटेज होते हैं, तो उसके साथ ही डिसएडवांटेज थे ना। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ डिसएडवांटेज है। इसके अंदर पूरी सोसाइटी के लिए नहीं, बिल्कुल एक प्रॉफिट होता है, उसके लिए जितना जो पैसा ज़्यादा देगा उसको उसके लिए काम होता है। इसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर्स का ज़्यादा, जैसे कि इसके अंदर जो स्किल्ड लेबर होंगे ना उसको ही काम दिया जाएगा, जो अनस्किल्ड है उनको काम नहीं दिया जाता इसके अंदर, ठीक है। जो ज़्यादातर होता है जिसको काम करना होता है इसके अंदर, मतलब बेसिकली जो लेबर्स होते हैं उन मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण में देखने को मिलता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस पब्लिक ओवरसाइट, पब्लिक का इतना नहीं देखा जाता, हमें देखने को मिलता है जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इसके अंदर, ठीक है। और ये मार्केट फेलियर, कई बार क्या होता है, कई बार एक ही व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, कई बार उसका मार्केट फेलियर हो जाता है, समझ में आया। पब्लिक गुड्स और सर्विस के बारे में नहीं देखा जाता, बिल्कुल प्रॉफिट के लिए देखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
अब देखते हैं दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, दोनों का अलग दिख है। ये गवर्नेंस होते हैं, वो फोकस किया जाता है, बिल की प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ये क्या होता है, हमारे जो टैक्स पेयर है, जैसे हम कोई टैक्स पे करते हैं उससे हमारी गवर्नमेंट चलते हैं। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो स्टेक होल्डर होते हैं वो फंड देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और ये स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये हायरार्की स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से इसका स्ट्रक्चर होता है, लोकसभा राज्यसभा ये सारा होता है, लेकिन इसका फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसकी कंपनी वही मतलब अपना डिसीजन लेगा, ठीक है। और इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, रेगुलेशन कोई भी लॉ बनाना है, पॉलिसी बनाना है, इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन होता है, जो भी करना है अपना खुद कर लो। ये पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है इसके अंदर, मार्केट का ज़्यादा देखा जाता है इसके अंदर। स्लो मेकिंग डिसीजन होता है इसके अंदर, क्विक मेकिंग डिसीजन होता है इसके अंदर। सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है, जबकि प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है। इसके अंदर ग्रेट ट्रांसपेरेंसी होता है, पब्लिक के बारे में देखा जाता है, इसके अंदर हम पब्लिक के बारे में नहीं देखा जाता, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता के ना दोनों में डिफरेंस है, वही चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है, लेकिन इसको फैला के लिख रखा बेसिकली। देखो ये गवर्नेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये सारी मैं बता के। ये टैक्स पेयर से चलती है, जबकि ये किससे चलते हैं, स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसका जो रेगुलेशन होता है क्या होता है, गवर्नमेंट करते हैं, जबकि इसमें सेल्फ खुद करते हैं। ये हमारे किसके लिए काम करते हैं, पॉलिटिक इन्फ्लुएंस होता है, जबकि इसमें मार्केट इन्फ्लुएंस होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये ईजी होता है, जबकि इसका फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये रिजिड होता है, जबकि प्राइवेट का क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं इसमें स्लो होते हैं, जबकि इसमें फास्ट होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता के आ चुकी हूँ, ठीक है। ये सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए काम करता है, जबकि प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। उसके साथ ही इसकी ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिलता है, जबकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हमें प्राइवेट के अंदर नहीं देखने को मिलती। समझ आए, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुकी हूँ, आप अच्छी तरीके से रीड कर लेना दोबारा से। उसके अंदर कुछ तो कुछ सिमिलरिटी मिलेगी ना, दोनों में डिफरेंस है तो हमें बहुत ज़्यादा दिख लें, लेकिन क्या होता है अब इनमें सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। तो इनमें मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फाइनेंस, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए सोचा जाता है। इनके अंदर दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होते हैं, बहुत ही रिक्वायर्ड करते हैं। लीडरशिप की वो लीडर के लिए चाहिए होता है, या फिर प्राइवेट ले लो या पब्लिक ले लो, दोनों में क्या चाहिए होती है, एक लीडरशिप चाहिए होता है। दोनों ही क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज जिसके अंदर स्किल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। दोनों के अंदर सिमिलरिटी है ना इस चीज़ के ऊपर, दोनों ही पब्लिक और मार्केट के लिए सोचती हैं। दोनों के अंदर ही क्या होता है, बजट देखा जाता है बेसिकली। हाँ ये बजट देखो, फाइनेंस बजट के देखा जाता है दोनों के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों में, जैसे हमारी पब्लिक के लिए हाँ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपको स्टेक होल्डर से बात करनी है, आपको कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर जो भी आप प्रोफेशन करें, या गवर्नमेंट है या फिर आप प्राइवेट में काम करें, आपको अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों ही सोसाइटी की जो नीड्स होती है वो फुलफिल करते हैं। आप कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है, तो बेसिकली जो हम देख के आए प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो आपने हमने रीड करा वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो कंक्लूजन के अंदर। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो कि हमारा कवर होता है। इफ़ यू लाइक कर वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।